सौतेली मां ने अपने पति के निधन के बाद अपने पति की नौकरी को अनुकंपा नियुक्ति से पुत्र को देने की सहमति के बाद छलपूर्वक गुमराह करते खुद चपरासी की नौकरी पर लगने का मामला सामने आया है। दरअसल बिलाईगढ़ विधानसभा के ग्राम पिंडरावन में कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां मनीराम बघेल, जो शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सरद भाटा में एक शिक्षक एलबी के पद पर पदस्थ था, जिनकी सेवाकाल के दौरान ही आकस्मिक निधन हो गया। निधन के बाद इनके 4 बच्चे दूसरी पत्नी विनीता बघेल के भरोसे रह रहे थे, लेकिन दूसरी पत्नी ने भी इन बच्चों से अपनी साया अलग कर लिया और विनीता ने अपनी विवाह रचा ली। इधर शिक्षक के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी उनके पुत्र अमन बघेल को मिलना था, लेकिन सौतेली मां विनीता ने बच्चों के साथ छल कपट कर और गुमराह की अधिकारियों से मिली भगत कर चपरासी के पद पर पदस्थ हो गई। अब सभी बच्चे अनाथ लावारिस जीने को मजबूर हो गए हैं। बच्चों से मिली जानकारी के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति होने के समय अमन बघेल द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया था। उस दौरान इनकी सौतेली मां ने अपनी सहमति जताते नौकरी अमन बघेल को देने सहमति दी थी। बावजूद पुत्र अमन बघेल को नौकरी नहीं मिली और आज तक ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। वहीं उनकी पुत्री रोशनी बघेल ने अपनी सौतेली मां पर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि उनकी सौतेली मां और बच्चों के बीच समझौता कराया गया था, बावजूद बच्चों का भरण पोषण करने कोई खर्च नहीं दे रही हैं, जिनसे वे दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। अभी क्या मामले को लेकर के आए थे आप यहाँ? यहाँ की मेरा नाम रोशनी बघेल है, मैं पिंडरावन की निवासी हूँ। मेरे पापा सरदा भाटा में एलबी शिक्षक के पद में थे। उन्हें आकस्मिक निधन होने के बाद नॉमिनी के अनुसार से मेरी मौसी माँ को लगना था, लेकिन वो बोली थी कि मैं नौकरी नहीं करूँगी और मेरे भाई में सहमति दी थी। लेकिन वो सहमति देने के बावजूद भी हम लोगों को जमा किए थे बीओ ऑफिस में, उसके बाद भी उसका नौकरी लग गया और हम लोग को पता नहीं चला। हम लोग आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से हम लोग उसका नहीं कर पाए कुछ भी उसका। तो उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि उसका लग गया है तो हम लोग को बंटवारा पैसा दे। इसके लिए कलेक्टर सर आदेश दिए थे मौखिक के तौर पर डीओ सर के पास, और डीओ सर यहाँ बीओ सर के, इसलिए हम लोग 27 तारीख को यहाँ बैठक हुआ था। उसमें बोली है कि मैं आधा हिस्सा दूंगी। हम लोग चाहते थे बराबर हिस्सा, वो आधा हिस्सा में दूंगी बोल के सहमति दी है। और उसके होने के बावजूद भी इतने दिन से डॉक्यूमेंट जमा नहीं की थी, वो सब होने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट जमा की है। और हम लोग चाहते हैं जब इतना हो रहा है तो डॉक्यूमेंट जमा करके वो पैसा ले लेगी और हम लोगों को नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि आदेश नहीं आया तो हम लोग ऐसी परेशानी में आ जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं अगर वो पैसा नहीं दे रही है तो उसका नौकरी को निरस्त किया जाए। अभी जब आए थे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पास, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? वो लोग बोले हैं कि डीओ सर के पास से जब लिखित आएगा तब हम लोग कुछ कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे आगे उसके बाद। सर, एक अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के कुछ मामला आए हैं, क्या है पूरा मामला, किस तरह की मामला है? हमारे शिक्षा विभाग में मनीराम बघेल जी प्राथमिक शाला सरदा भाटा में कार्यरत थे। उनका आकस्मिक निधन होने के बाद सहमति से अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, जिसमें कि उनकी दूसरी पत्नी, प्रथम पत्नी तो स्वर्गवास हो चुकी है, दूसरी पत्नी श्रीमती विनीता बघेल की शासन के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की गई है। नियुक्ति के पश्चात मामला सुनने में आया है कि उनकी जो बच्ची है उनके द्वारा ऑब्जेक्शन की गई है कि हम लोगों से बिना सहमति के वो उनकी नियुक्ति की गई है। तो उनके आवेदन के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय दोनों को बुला करके दोनों के बीच में एक सहमति बनाए कि आप इनका भरण पोषण जो भी है उसके हिसाब से करेंगे, और उसमें दोनों की सहमति बन चुकी है। अभी वो पत्र मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है वहाँ के डिसीजन का। जैसे ही डिसीजन पत्र मिलेगा बैंक मैनेजर को, उनका जो वो है उनको वेतन का बंटवारा के लिए संबंधित को लिखा जाएगा। आपके द्वारा अभी क्या कुछ किया जाएगा? अब मामले जो है आपके सामने आ गए हैं। अभी तो अब मेरे को डिसीजन का कापी नहीं मिल पाया है, इसलिए लिखित में कुछ मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ। और जैसे ही वो डिसीजन की कापी आएगी तो संबंधित बैंक को मैं उसके आदेश के परिपालन में राशि आहरण के लिए संबंधित बैंक को लिखूंगा, और संबंधित कर्मचारी को भी उनके सहमति जैसे सहमति बनी है उसके हिसाब से
बच्चियों को उनके भरण पोषण के लिए जो भी दोनों बीच में सहमति हुई है वो करें, ऐसा मैं निर्देश दूंगा। आपका परिचय? सत्यनारायण साहू, विकासखंड शिक्षा अधिकारी भिलाई। संवाददाता कमलेश पटेल की रिपोर्ट।